हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं और इसका जी ऑफ एक्स, इसका फैक्टर डिफरेंट है। जब हमने इसके पहला का अगला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था, इसमें 4 पोलिनोमियल दिए गए थे और चारों में फैक्टर एक ही था। यहाँ पे 3 पोलिनोमियल दिए गए हैं और तीनों का फैक्टर डिफरेंट है। तो हमें ये पता करना है क्या ये जो फैक्टर दिए गए हैं ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। यानी ये क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, e of x इज इक्वल टू 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 और g ऑफ x, इसका फैक्टर जो है वो क्या है, x+1। सो x+1 है, यानी x+1 इज इक्वल टू 0, यानी x आ गया, x की वैल्यू आ गई -1। तो हम क्या करेंगे, ये -1 की वैल्यू यहाँ पे x में पुट करेंगे, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, सो लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2x की जगह -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 -2, x की जगह फिर से -1 और -1। आगे देखते हैं क्या, -1 का पावर 3 है, यानी ये -1 रहेगा। -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या 2 1 ज़ा 2 और सिंबल आ गया -2। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर रहेगा 1, ये माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, यानी +1। 2 1 ज़ा 2 दो बार माइनस आ गया, यानी ये हो गया प्लस, यानी यह होगा +2 और रिमेनिंग रहा -1। अब आगे देखते हैं, -2 और +2 कैंसिल हो गया, एक बार +1 और एक बार -1 कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू x+1 is the factor of p of x। g of x है, ये p of x का फैक्टर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। p of x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 और यहाँ g ऑफ x दिया गया है x+2। सो x+2 इज इक्वल टू 0, देयर 0, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -2। तो हम यहाँ पे p ऑफ -2 फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी x की जगह हम -2 को पुट करेंगे। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1। 2 का क्यूब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, यानी ये होगा -8। 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वो भी प्लस होता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 ज़ा 12 और वो भी आ गया प्लस में। 3 2 ज़ा 6, एक प्लस है और एक माइनस है, यानी सिंबल आएगा -6 और +1। देखते हैं क्या 12 + 1 यानी आ गया 30 और यहाँ पे देखते हैं 8 और 6 -40, आंसर आ गया -1। तो वैल्यू 0 आई नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x is not the
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस टू, ये जो गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स दिया गया है इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब आखिरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, और जी ऑफ एक्स में हमें दिया गया है एक्स माइनस थ्री। therefore x minus 3 is equal to 0, therefore x is equal to 3। अब हम p ऑफ 3 फाइंड करेंगे। p ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 4 x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। देखते हैं 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 2 ज़ा, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और ये 4 है माइनस है, अंदर जो 3 है वो प्लस है, एक बार प्लस एक बार माइनस यानी सिंबल आ गया -36। और यहाँ पे देख लेते 3 प्लस 6 क्या हो गया 9, 27 प्लस 9 क्या होता है 27 प्लस 9 36, 36 प्लस और 36 माइनस, एक बार 36 प्लस और एक बार माइनस यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0। यानी g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके दोस्तों।